भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र सामान्यतया 4 स्तंभों पर टिका होता है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया यानी पत्रकारिता। भारत के सबसे पौराणिक लोकतंत्र होने का प्रमाण पौराणिक धार्मिक कथाओं में नारद मुनि का संस्मरण है। अगर आप नारद मुनि के संस्मरण को याद करें तो वह पक्ष और विपक्ष दोनों से समभाव से बात करते थे। लेकिन वर्तमान भारतीय लोकतंत्र के परिदृश्य में अगर आप मीडिया की भूमिका को देखें तो वह विधायिका की भांति पक्ष और विपक्ष में सीधा बटा हुआ दिखाई देता है। नमस्कार, आज के ओपिनियन में हम बात करने वाले हैं गोदी मीडिया वर्सेस विरोधी मीडिया। भारत के पौराणिक लोकतांत्रिक इतिहास में नारद मुनि की भूमिका हमें यह सिखाती है कि पत्रकार को किस विषय किस अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन वर्तमान भारतीय परिदृश्य में अगर आप देखें तो एक पक्ष केवल सरकार की तारीफ यानी सरकार के पक्ष में बात करता है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। दूसरा पक्ष केवल राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विरोध में बात करता है। जहां एक और सरकार का पक्ष रखने वाली मीडिया को गोदी मीडिया से संबोधित किया जाता है, तो वहीं सरकार के विरोध करने वाली मीडिया को विरोधी मीडिया नाम से संबोधित किया जाता है। लेकिन जब आप इस विषय का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि यह विषय कुछ और भी है। हमने कुछ विशेष चैनलों के कुछ प्रमुख शोज़ का एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि देश में चल क्या रहा है। आज तक के एक पॉपुलर शो ब्लैक एंड वाइट का जब मैंने अंतिम एपिसोड का एनालिसिस किया तो उसमें कर्तव्य पथ का वर्णन किया गया था कि कैसे कर्तव्य पथ से आज़ादी के अमृत महोत्सव में गुलामी की मानसिकता को दूर किया जा रहा है। उसमें जो दूसरा प्रमुख विषय था वो नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री को चुनौती को लेकर था, जिसमें बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार मोदी को किसी भी प्रकार से चुनौती देते हुए नहीं दिख रहे हैं। तीसरा उसका जो प्रमुख विषय था वो राहुल गांधी का वायरल वीडियो था, जिसमें वो भारत जोड़ो यात्रा में एक किसी विषय को लेकर के ट्रोल किए जा रहे हैं। दूसरा बड़ा चैनल जी न्यूज़, जिसमें ताल ठोके और डीएनए दो प्रमुख शोज़ किए जाते हैं। ताल ठोके का अगर आप अंतिम एपिसोड देखेंगे तो उसमें बीजेपी का राष्ट्रवाद वर्सेस करके कुछ वीडियो या कुछ डिबेट कराया गया। डीएनए की अगर आप बात करें उसमें फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची और छात्रों में बढ़ता डिप्रेशन को लेकर के बात की गई है। जीटीवी के अगर आप अन्य एपिसोड को देखें तो उसमें पाकिस्तान, चीन, रूस और राष्ट्रवाद संबंधी अनेक विषयों को उठाया गया है। एनडीटीवी के प्राइम टाइम शो में जहां एक और पत्रकार सिद्दीकी के विषय को उठाया गया, तो वहीं दूसरा मध्य प्रदेश सरकार में पोषण मिशन को लेकर के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पर पूरा शो फोकस किया गया है। बीबीसी हिंदी यूट्यूब चैनल को अगर आप देखें तो उसमें पूरा एक दिन का कवरेज लगभग महारानी एलिजाबेथ को लेकर के रखा गया था। उत्तराखंड में इस समय ज्वलंत विषय यूके भर्ती घोटाले को प्रमुखतया 2 या 3 राष्ट्रीय टीवी चैनलों ने अपने प्राइम टाइम शो या प्रमुख टीवी शोज़ में दिखाने का प्रयास किया है। उसमें एक एनडीटीवी, जिन्होंने अपने प्राइम टाइम शो में यूके भर्ती घोटाले को लेकर के बात की है, तो वहीं सोशल मीडिया पर लल्लन टॉप जैसे प्लेटफॉर्म ने भी नीता नगरी जैसे अपने प्रमुख शो में इस भर्ती घोटाले के विषय में बात की है। लेकिन इसके अलावा यूके और उत्तराखंड विधानसभा में हो रही भर्ती अनियमितताओं पर किसी बड़े टीवी चैनलों ने कोई बड़ा फोकस दिखाने का प्रयास नहीं किया है। हालांकि लोकल अखबारों ने इस विषय पर खूब लिखने का प्रयास किया है। अगर हम राज्य स्तरीय इन छोटे छोटे और गंभीर विषयों को देखें तो इसमें राष्ट्रीय मीडिया से हटकर सोशल मीडिया पर बने लोकल प्लेटफॉर्म्स ने बहुत अच्छा काम किया है। उत्तराखंड यूके भर्ती घोटाला और विधानसभा भर्ती घोटाला को देखें तो उत्तराखंड राज्य में बने अनेक यूट्यूब हैंडल्स द्वारा इस विषय को बहुत प्रमुखता से उठाया गया और इसी का परिणाम रहा कि उत्तराखंड में यूके भर्ती घोटाला और विधानसभा भर्ती अनियमितताओं पर कार्रवाई हो पाई। वर्तमान राष्ट्रीय चैनलों के विषयों को अगर हम गंभीरता से देखें तो एक और राष्ट्रवाद सबसे प्रमुख विषय बना हुआ है। भारत पाकिस्तान, भारत चीन, रूस यूक्रेन जैसे युद्धों का वर्णन बहुत गंभीरता से करते हुए दिखा जाता है। धार्मिक डिबेट भी अच्छे खासे नंबर में आयोजित की जाती है। लेकिन रोजगार, शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य जैसे विषय पिछड़ रहे हैं। पिछले महीने भारत में बढ़ रही मुद्रास्फीति पर भी
लगभग सभी चैनलों ने अपने प्रमुख शो में इसका वर्णन किया है, लेकिन पक्ष और विपक्ष में बटी मीडिया ने इसको अपने अपने चश्मे से देखने का प्रयास किया है। एक और पक्ष मीडिया का कहना ये था कि यह विदेश आयातित महंगाई है, यानी इस महंगाई का प्रमुख कारण विदेशों में हो रही घटनाएं हैं। तो वहीं विपक्षी मीडिया का कहना था कि यह सिर्फ सरकार के कारण, सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई भारत में बढ़ रही है। हाल ही में राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो भाषण महंगाई को लेकर के दिया, वह निश्चित ही इस विषय वस्तु को काफ़ी हद तक क्लियर करता है, लेकिन उस विषय को किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म ने गंभीरता से दिखाने का प्रयास नहीं किया। वह सरकार के राष्ट्रीय चैनल यानी संसद टीवी पर ही आपको देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर पक्ष और विपक्ष में बटी मीडिया के कारण सोशल मीडिया यानी यूट्यूब, फेसबुक में ऐसे तमाम हैंडलों को लोगों के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है जो निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हाल ही में लल्लन टॉप एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर के सामने आया है, जिसके एडिटर सौरभ द्विवेदी लगातार भारत में काफ़ी लोकप्रिय हो रहे हैं। लल्लन टॉप के एडिटर सौरभ द्विवेदी की बढ़ती लोकप्रियता इसका जीता जागता सबूत है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी भी चैनल को प्रमोट करना या किसी को डिग्रेड करना कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आप राष्ट्रवाद जैसे विषयों को देखना पसंद करते हैं तो आपके पास एक बड़ी संख्या में चैनल और कार्यक्रम देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार अगर आप सरकार विरोधी विषयों को देखना पसंद करते हैं तो भी आपके पास बहुत सारा कंटेंट देखने के लिए आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप गरीबी, शिक्षा, पोषण, कौशल जैसे विषयों को ढूंढ रहे हैं तो आपको कुछ हट करके देखने का प्रयास करना होगा, कुछ अन्य विषयों को खोजने का प्रयास करना होगा। वरना आप NDTV में प्राइम टाइम शो करने वाले रवीश कुमार की बात से इत्तेफाक रख सकते हैं कि आप टीवी चैनलों को देखना बंद कर सकते हैं। यह पूर्णतया आपके विवेक, आपकी बुद्धि, आपके स्वाद और आपके चयन पर आधारित है कि आप किस प्रकार का न्यूज़, किस प्रकार का डिबेट, किस प्रकार की बोली, किस प्रकार की भाषा के चैनलों को देखना चाहते हैं।